नमस्कार, मैथ्स विद्यालय में स्वागत है आप सबका। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 ओल्ड बुक से ही वैदिक गणित। इससे पहले हमने सीखा है वैदिक विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। आज हम पढ़ेंगे वैदिक विधि द्वारा घनमूल निकालना। जैसा कि आपको पता है, वर्गमूल निकालने में हमने क्या किया था, दाईं तरफ से दो दो के समूह बनाए थे। इसमें हमें क्या करना है, दाईं तरफ से तीन तीन के समूह बनाने हैं और भाग विधि से ही हमें घनमूल निकालना है। इधर मैंने लिख दिए हैं 1 से 10 तक आपको घनमूल लिख दिए हैं। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं, ये 9th क्वेश्चन। क्या करेंगे हम, इधर से तीन तीन के समूह बना लो। ये तीन का समूह बन गया, फिर ये दो का समूह बन रहा है, तो ठीक है, दो ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जिस तरह से हमने वर्गमूल में क्या किया था, यहाँ जो संख्या बच रही थी उस संख्या के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम ऐसी संख्या लेते थे ताकि उसको उसी से गुणा करें तो ये आ जाना चाहिए। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हम जो अंक लेंगे वो उस अंक का क्यूब इसके आसपास होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। तो यहाँ हमें मालूम है 68, ये 4 का घन 64 हो रहा है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 4 की घात 3। 4 लिया, 4 कितना आया 64। इधर कुछ नहीं करना, अभी इधर क्या करेंगे, माइनस करना है 64। 68 में से 64 जाएंगे, पीछे बचेगा 4। ठीक है, अब वर्गमूल में तो हमारे पास में यहाँ जो जोड़ा था समूह में नीचे आता था, यहाँ हमें क्या करना है, ये एक एक अंक करके नीचे आएगा। तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा, ये 9 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया अब हमारा एक तरह से नया भाज्य बन गया 49। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसका तो क्या करना है, सबसे पहले अगले स्टेप में क्या करना है, 3 तो लिखना ही लिखना, ये तरीका है। ठीक है, 3 लिखना इनटू ये जो थी इसकी एक और कम कर दो, तो 4 की घात 2 हो जाएगा। पहले 4 की घात 3 थी, अब कितना हो गया, 4 की घात 2 हो गया। ठीक है, अब इसको देखो ये कितना हो रहा है, ये 4 का वर्ग हो रहा है 16, 16 इंटू 3 48 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें इंटू अब एक अंक और करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 48 हो रहा है इसके पास में, तो अब इसको हम किससे गुणा करेंगे, इस यहाँ हमें एक अंक से गुणा करके लिखना होता है, ये हो गया। इसके बाद में हमें एक और संख्या लेनी है ताकि गुणा करने पर ये जो है भाज्य इसके आसपास आ जाए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये हो गया 4 16, 16 से 48 इंटू एक तो हम कर ही सकते हैं, 48 आ जाएगा। और यहाँ हमने क्या लिया, एक लिया था, वो एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं माइनस, तो ये पीछे कितना बचेगा, एक बचेगा यहाँ से पीछे। ठीक है, अब कौन आ जाएगा यहाँ पे नीचे, 9 आ गया, अब आएगा 2 यहाँ पे आएगा, तो ये बन गया 12। ठीक है, अब देखो अब क्या करना, 3 तो रहेगा इंटू इसकी पावर होती जाएगी कम, इसकी पावर हो जाएगी एक कम, यानी इसकी पावर हो गई कितनी, 1, इसकी घात हो गई 1। पहले 3 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 हो गई, इंटू यहां जो अंक था, यहां जो संख्या ली हमने उसका क्या हो जाएगा, उसकी एक घात इस और बढ़ जाएगी, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसका कितना होता है सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 12 इंटू 1 12, ये हो गया 12। ठीक है, कर लेते हैं माइनस, तो ये 12 में से 12 जाएगा, पीछे बचेगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आएगा, 2 तो आ गया, अब यहाँ आएगा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हट जाएगा, ये 4 की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 4 किसी भी संख्या की घात 0 है, इसका मतलब उसका मान 1 हो जाता है, और इसकी पावर 1 और बढ़ जाएगी, 1 की पावर 3। अब यहाँ पे देखो हमने कोई अंक काम नहीं लिया, तो यहाँ भी घनमूल में भी कोई अंक नहीं आएगा, यहाँ भी और एक्स्ट्रा कोई अंक की जरूरत या संख्या की जरूरत नहीं पड़ रही, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। इसी को अभी तक हम आगे कर रहे हैं, तो ये हो गया 1 की क्यूब कितना हो गया 1, ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो गया भाग यहाँ पे खत्म। तो हमारा आंसर घनमूल क्या आया 41, क्या हो जाएगा, अतः
68,921 का घनमूल 41। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से तीन तीन के जोड़े बना लिए, ये तीन का जोड़ा बन गया और ये तीन का जोड़ा बन गया। ठीक है, अब देखिए 636 किसका घन है, किसके घन के आसपास है, ये देख लो, तो 8 के घन के पास में है। 9 का ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 का ले लेंगे। कितना है, 512 है, ये लिख दिया हमने 512। ठीक है, इधर माइनस कर लेते हैं, 6 से 2 गया, पीछे बचा 4, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया, पीछे बचा 1, 124 है। अब अगले वाले समूह में से पूरा नहीं उतरेगा, कौन उतरेगा, सबसे पहले 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपको पता है क्या है, सबसे पहले 3 से गुणा करना है, इंटू ये जो पहले संख्या ली थी इसकी एक घात कम हो जाएगी, यानी 8 की पावर हो जाएगी 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो रहा है, 68 64, और 64 इंटू 3 कितना हो रहा है, 192। अब 192 को हमें किस संख्या से गुणा करें, 1240 के आसपास आ जाए। तो इसको देखो मान लेते हैं ये लगभग 200 है, तो 200 को 1200 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ता है। तो 200 को 6 से गुणा करेंगे तो 1200 के आसपास आ जाएगा। ये एक अंदाजे तरीका है जिससे हमें आसानी से पता चल जाएगा, ताकि ये किसके पास में आए, बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 192 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6 दूनी 12, 9 6 54 और 1 55, हासिल का 5, 6 कम 6 और 5 11, 1152। देख लो 152 को 7 से करके देख लेते हैं, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 963 और 1 64, हासिल का 6, 7 एकम 7 और 6 13। ये ज्यादा ये नहीं लेंगे हम, ये लेंगे। ठीक है, तो क्या करा हमने, इंटू किया किससे, 6 से, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे, कितना आएगा 1152। इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, ये 3 बचा पीछे, 13 में से 5 गया 8 और ये 0 हो जाएगा। अब कौन आएगा, 0 आ गया, अब आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपको बताइए, ये 3 तो रहेगा ही, इंटू इसकी पावर एक और कम हो जाएगी, 8 की पावर कितनी हो जाएगी, अब 1 ही रहेगी। ठीक है, इंटू इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब देखते हैं इसका कितना आता है, तो ये हो गया 8 तिया 24, 36, इसको गुणा करते कितना आता है, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 3 चौक 12, 1 3 में 6 और 1 7, 4 4 2 6 7 और 1 864। तो ये ठीक है, 864 यहाँ लिख लेना और माइनस करो, तो देखो पीछे कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 6 गया, पीछे बचा 2 और ये 0। अब यहाँ पे 5 आ गया, अब किसकी बारी आएगी, अब यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ इस स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 हट जाएगा, ये 8 की घात 1 थी, 1 और कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8 की घात 0, और 8 की घात 0 का मतलब 1, और इसकी एक घात बढ़ जाएगी, 6 की घात हो जाएगी 3, 6 की घात 3 कितना होता है, 216, यानी ये हो गया 216, खत्म हो गया, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया, 86। तो हम क्या लिख लेंगे, अतः 61 60 56 का घनमूल 86 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 31 44 32, इसका घनमूल निकालना। तो सबसे पहले दाएं तरफ से 3 3 के समूह बना लेते हैं, तो ये बन के समूह। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है 314 से, तो 314 किस संख्या के घन के पास में है, तो ये रहा 7 का ज्यादा हो रहा है, 6 का 216, हम ले लेंगे 6 की घात 3, 6 यहाँ
कितना आ रहा है 216, ये हमने लिख दिया 216, इधर माइनस कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो पीछे बचेगा 8, यहाँ एक बचा 0 हो गया, एक उतार लेगा 10 में से 1 गया 9, अब यहाँ पे कौन आएगा 4, ठीक है 984 हो गया। अब जैसा कि हमें मालूम है क्या करना है, इंटू 3 करना है यहाँ पे, किससे, इसकी एक पावर कम करके, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है देखो, ये हो गया 6 3 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 कितना हो रहा है 18, 3 9 और 108। अब 108 को किससे गुणा करेंगे, 984 आ जाए, यानी इसको हम एक बार 100 मान लेते हैं, 100 को 9 से गुणा करते हैं तो 900 के आसपास चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक बार इसको 9 से गुणा करके देखते हैं, आ जाएगा लगभग 9 8 72, हासिल का 7, 9 1 9, 972, तो ये कितना आएगा यहाँ पे इंटू 9 हो जाएगा, कितना है 972, 9 यहाँ पे लिख देते, माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये बचेगा 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1 और ये 0, अब 4 आ गया, अब कौन आएगा यहाँ पे 3 आएगा, तो ये बन गया 123, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, अगले स्टेप में फिर से माइनस, 3 हो जाएगा, 3 इंटू 6 की घात 1 कम हो जाएगी, 2 से 1 होगी, इंटू 9 की घात बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कितना हुआ, ये हो गया 6 18 इंटू ये कितना हो गया 99 81, यानी कि 18 को गुणा करना है 81 से, कितना आएगा देखो 8 1 8 64, 8 से 14 8 14 से 58, लेकिन हमें तो चाहिए 123, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ हमें क्या करना है, एक अंक पीछे जो हमने किया था, पीछे वाले स्टेप में एक अंक यहाँ जो हमने गुणा किया था उसको एक कम करके लिखेंगे, ताकि हमारा जो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन सही हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कम कर लेंगे, तो यहाँ पे हम 8 की 9 की जगह किससे गुणा करेंगे, 8 से करेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, तो देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 36 30 इंटू 3 कितना हुआ था आपने 18, 108, इसको गुणा करना है 8 से गुणा करके लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 8 8 64, हासिल का 6 8 1 8, इसको करना है माइनस, तो देखो कितना बचा पीछे, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 6 2, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब कौन आएगा, अब हमारे पास में आ जाएगा 3, तो ये बन गया 1203, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3 गुणा 6 की घात 1 कम इंटू ये हो जाएगा कितना 8 की घात 2, अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये हो रहा है 6 18, ये हो जाएगा 8 8 64, हो जाएगा 8 चौक 32, 3 4 1 4 होती 7, 6 8 48, का 4 6 1 6 और 4 10, 7 8 15 1 1112, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1112, ये माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 5 गया 5, ये 0 रहेगा, अब कौन उतरेगा यहाँ पे 2 उतरेगा, ठीक है। ये 3 भी खत्म, यहाँ पे अगले स्टेप में 6 भी खत्म, इसी कौन बचा 8, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, 8 की पावर 3 कितना होता है 512 होता है, यानी ये आ गया 512 और ये खत्म, इसका घनमूल कितना है फिर 68, तो घनमूल 68 है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो देखिए इसमें सबसे पहले दाईं तरफ से 3 3 के जोड़े बना दी, तो शुरुआत करनी है 493 से, तो किस संख्या का घन 493 के पास में है, तो ये हो जाएगा 7, तो 7 का घन कितना है यहाँ लिख लेते हैं,
कितना हो जाएगा 343। ये हो गया 343, इसको कर लेते हैं माइनस। तो देखिए 3 में से 3 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब अगले समूह में से कौन उतरेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अगले स्टेप में जैसा कि तरीका है क्या, 3 से गुणा करके लिखना है, 7 की पावर 1 कम हो जाएगी, फिर इंटू, तो ये कितना हो रहा है 7 7 49 और इंटू 3, 49 को 3 से गुणा करते हैं 9 27, 2 3 12 13 14 147। 147 को किससे गुणा करेंगे कि 1500 आ जाए। तो देखिए यहाँ कितना है 147, यानी ये 150 है, 150 को हम किससे गुणा करेंगे 1500 आ जाएगा। तो बात है कि किससे, 10 से, लेकिन यहाँ पे हमें 10 से नहीं करना, हम किससे करते हैं, एक अंक आना चाहिए, तो हम किससे करेंगे 9 से। तो देखिए कितना आएगा 9 सत्ते 63, हासिल का 6, 9 चौक 36 और 6 42, हासिल का 4, 9 एकम 9 और 4 13, 1323। तो यहाँ किसने क्या लिया, हमने 9 लिया, ये 9 यहाँ आ गया, और ये कितना है 1323। माइनस कर लेते हैं, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, और ये 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा पीछे, 0 आ गया। अब कौन आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करना हमें, यही 3 तो रहेगा इंटू 7 की 1 पावर और कम हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगी, इंटू 9 की पावर 1 बढ़ जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कितना हुआ 7 के 21, और ये हो गया 90 में 81, गुणा करते कितना था 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 और 2 10, हासिल का 1 6 और 1 7, 1701। यहाँ लिख लेते हैं, माइनस कर देते हैं, 3 में से 1 जाएगा पीछे 2, 7 में से 0 गया 7, ये 0 रहेगा, 3 आ गया। अब किसकी बारी है यहाँ पे 9 की, ये आ गया अपना 9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 का काम भी खत्म, 7 का भी खत्म, अब बचा पावर 9, इसकी पावर 0 हो जाएगी और 3 हट जाएगा यहाँ से, तो 9 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 कर लेंगे, तो 9 की पावर 3 कितना होता है 729। ये हो गया भाग यहाँ पे खत्म। तो आंसर कितना आया 9 लिया था हमने, ये हो गया 9। तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः नसी है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से।